नमस्कार दोस्तों, सलाम वालेकुम, चरण स्पर्श, जय श्री राम, सत श्री अकाल। अतीत के परिणाम स्वरूप हम नारकोटिक्स एनोनिमस में आए। ठीक है, कार्यक्रम कह रहा है कि अतीत के परिणाम स्वरूप हम नारकोटिक्स एनोनिमस में आए, अर्थात अतीत में जो हम पे गुजरी, जो हमने दंड लिए, नतीजे, जो परिणाम, जो तकलीफें, दुख एडिक्शन ने हमें दी, उसकी वजह से, उसके परिणाम स्वरूप, अपने दर्दों की वजह से, बर्बादी की वजह से, नशे की वजह से, दुख की वजह से हम नारकोटिक्स एनोनिमस में आए। ठीक है, तो जब हम नारकोटिक्स एनोनिमस में आते हैं तो हमारा सिर्फ एक ही उद्देश्य होता है। जब हम नारकोटिक्स एनोनिमस में फर्स्ट टाइम आना शुरू करते हैं तो हम एक ही चीज मन में लेकर के आते हैं, नशा बंद कर देना, कि हम नशा छोड़ेंगे। यहाँ से हमारा नशा, जो किसी दवा, धर्म, मनोचिकित्सा, है ना, साइकेट्रिस्ट, डॉक्टर, हकीम, वैद्य, या खुद के तरीके अपनाने से, या घर वालों के तरीके अपनाने से, दुनियादारी के तरीके अपनाने से, साधु बाबा के तरीके अपनाने से, क्लिनिक, डॉक्टर, हॉस्पिटल, ये वो कुछ भी कराने के तरीके से जो हमारा नशा नहीं छूटा है, हमने एक्सपीरियंस करके देखा। ठीक है, तो नारकोटिक्स एनोनिमस से हमारा नशा बंद होगा। जो हमने बंद करा है वो कंटिन्यू रहेगा। तो जब हम नारकोटिक्स एनोनिमस में इस सुधार में आते हैं तो एक ही मकसद होता है हमारा, कि हम नशा ना करें। ठीक है, नशा ना करें, बाकी सारी चीजें हमारे दिमाग में नहीं होती। ठीक है, लेकिन नारकोटिक्स एनोनिमस में आते आते ये आते आते कोई एक दिन, 2 दिन, 1 महीने की बात नहीं कह रहा हूं मैं। आते आते महीना, 2 महीना, 3 महीने, 4 महीने, साल, 1.5 साल, 2 साल, 3 साल में हमें पता चलता है कि हम यहाँ आते थे नशे को बंद करने के लिए। ठीक है, और बदले में हमें क्या क्या मिला। ठीक है, बदले में हमें क्या क्या मिला, हमें नए दोस्त मिले। ठीक है, और नया रास्ता मिला। ठीक है, और बीवी बच्चे मिले, कारोबार मिला, कामकाज मिला, जिंदगी मिली, हंसमुख चेहरे रहे हमारे, है ना, हमारी सोच बदली, हमारा नजरिया बदला, हमारा कपड़े पहनने का तरीका बदला, हमारा खाने पीने का, बात करने का तरीका बदला, हमारी सोच और विचार भी बदले। ठीक है, और हमारा लोगों के साथ व्यवहार करने का तरीका बदला, और लोगों का हमारे साथ बात करने का और व्यवहार करने का और ट्रीट करने का तरीका बदला। ठीक है, हमने जो चीजें नहीं सोची थी वो चीजें हमारे साथ होने लगी, लेकिन सब्र रखने पर होती हैं ये सारी चीजें। एक दिन में एडिट नहीं बने होते हैं, इसलिए याद रहे, धीरज से काम ले। किसी ने सोचा होता है अपनी यूजिंग में कि मेरी कभी शादी ही नहीं हुई, मैं इस लायक ही नहीं हूँ, मैं तो नशेबाज हूँ, गंदा हूँ, मेरे पास क्या है, ना मैं पढ़ा लिखा, ना मैं कोई काम वाम करता, ना मैं इतना करोड़पति अमीर। तो जिसने जो नहीं सोचा होता है तो उसके साथ वो होता है जब सुधार में। जिसने शादी की नहीं सोची होती है उसकी शादी होती है, और अच्छी लड़की के साथ होती है। ठीक है ना, कई ऐसे भी होते हैं जिनकी शादी होती नहीं है, आज भी शादी नहीं हुई उनकी, बेचारे तड़पते हैं, तरसते हैं। हो तो कई ऐसे होते हैं कि जिनकी बुरी लड़की के साथ शादी हो जाती है, जो उन्हें पसंद नहीं है, बस हो गई, करा ली जबरदस्ती, और चलो चलो मैं करा ली, जल्दबाजी में कर ली, और अब वो पछता रहा है, तलाक दे रहा है उसे, है ना, तलाक देने की सोच रहा है, बहुत से दे रहा है, बहुत सा दे चुका, जो दे चुका है उसकी दूसरी होने में मुश्किल हो रही है है ना, और फिर दूसरी हो गई तो वो भी कोई खास नहीं है। ठीक है, तो कई नशेड़ी जो है अपनी वासना, जो उनकी वासना पूरी नहीं होती है ना, काम वासना, ठीक है, जो मैंने कई नशेड़ी ऐसे देखे हैं, होते हैं नशेड़ी, कई क्या 100 में से 90 ऐसे होते हैं, 10 ही अच्छे लोग होते हैं जो सेक्स को तरसे हुए होते हैं। उन्हें मतलब भरपूर मात्रा में सेक्स के प्रति संतुष्टि नहीं मिली होती है। तो ये लोग शादीशुदा भी होते हैं। ठीक है, तो ये शादीशुदा लोग आपको कोठे पे, चकलों पे पाए जाते हैं। ठीक है, पेट सेक्स करते हुए पाए जाते हैं। ये एडिक्शन उनके अंदर आ जाता है, पेट सेक्स करने का, कोठे चकलों पे जाने का, जीवी रोज जाने का। क्यों? क्योंकि इन लोगों को, इन नशेड़ियों को, जो इनकी बीवी है उनसे सेक्सुअली सेटिस्फेक्शन नहीं मिलती। समझ रहे हो ना, बहुत गंभीर बात है ये, कि उन्हें सेक्सुअली सेटिस्फेक्शन अपनी बीवी से नहीं मिलती। बस पानी निकालने के लायक तो उनकी बीवी है ना, लेकिन अट्रैक्शन नहीं है जो उन्हें लुभाए। ठीक है, उन्हें आकर्षित करे, उन्हें कहीं जाने से रोके, है ना। तो कई नशेड़ियों का ये दुखड़ा है कि बीवी तो है, शादीशुदा तो है, बच्चे तो हैं, लेकिन वो मजा नहीं आता यार संभोग करने में, सेक्सो करने में वो मजा नहीं आता, बस पानी निकालने वाली बात है। तो ये सच्चाई है। तो ऐसे लोग, ऐसे नशेड़ी जो तरसे हुए होते हैं, वो सुधार में भी उनका नजरिया
गंदा रहता है, बुरा रहता है। इसीलिए तो रहता है सुधार में भी उनका नजरिया कि यार अब तो बीवी है, बच्चा है, नशा भी छोड़ दिया है, अब ये जो बिगड़ा हुआ क्यों है, अब ये कोठों पे क्यों जाता है, अब ये जीवी रोड क्यों जाता है, अब ये रंडिये क्यों बनाता है, अब ये रंडियों के साथ कनेक्शन क्यों रखता है, क्यों संभोग करता है, क्यों कनेक्शन करता है, क्यों ऐसे करता है। तो उसका एक कारण ये भी होता है कि उन्हें अपनी बीवी से सेक्सुअली सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रही होती है, और कई बीवियों को अपने पति से सेक्सुअली सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रही होती है। ठीक है ना। कईयों का छोटा होता है, कई जल्दी डिस्चार्ज हो जाते हैं नशेड़ी, तो उनकी बीवी क्या है, उसकी हवस पूरी नहीं होती है, तो उनकी बीवी फिर दूसरे रिश्ते बनाने लग जाती है। और जब पति को इस बारे में पता चलता है तो उसे मारता है, पीटता है, तो कैरेक्टरलेस है, बुरी है, ये है, वो है, गंदी है, बदनाम करता है उसे, है ना। ये नहीं देखता कि मुझ में भी कमी है, समझ रहे हो? तो जो लोग दूसरी जगह पाए जाते हैं, रंडी छिनालों से कनेक्शन रखते हैं, उनका रंडी छिनालों से कनेक्शन रखने की एक वजह ये होती है कि उन्हें अपनी बीवी से सेक्सुअली सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रही होती है। और रही बात, अगर उन्हें अपनी बीवी से सेक्सुअली सेटिस्फेक्शन मिल भी जाए तो बीवी भी ऐसी होती है कि मतलब ना बन के रहेगी, ना संवर के रहेगी, जबान चलाना, गंदा रहना, और मुंह ना धोना, कोलगेट नहीं करना, साफ सुथरा ना रहना, मतलब एक जो होता है लड़की का कहना, शर्म, शर्म नाम की कोई चीज ना होना, है ना, इज्जत नाम की कोई चीज ना होना, जबान चलाना, बदतमीजी करना, है ना, और सच संवर के नहीं रहना। जैसे होना चाहिए कि अपने पति का इंतजार करे और उसके लिए सच संवर के रहे, ताकि पति का उस पर आकर्षण एक तो था नहीं, तो कम से कम आने तो लगे। अब एक तो है ही नहीं, दूसरे तुम्हारी काली जबान, जली कटी बातों की वजह से, है ना, वो आकर्षण आने भी नहीं देते हो तुम। ठीक है। तो ये भी बहुत बड़ा कारण होता है बीवियों का कि वो ना तो बन संवन के रह रही हैं, ना अच्छे से रह रही हैं, ना खूबसूरत बन के रह रही हैं, ना पार्लर जा रही हैं, ना साफ सुथरी रह रही हैं, जबान भी चला रही हैं, बदतमीजियां भी कर रही हैं, मुंह भी लड़ा रही हैं, ठीक है, गंदा भी रह रही हैं, कपड़े कैसे हो रहे हैं, नहीं हो रहे हैं। ये भी एक कारण होता है कि अगर एक तो है नहीं अट्रैक्शन पतियों का, और साला आ भी नहीं सकता, ना वो इस लायक के लाए अपने पति को दूसरी जगह जाने से कुछ हद तक रोक सके, इतना उन्हें चाहें, इतना उन्हें प्यार करें, बन सवर करें, अट्रैक्शन पैदा करें, नहीं। तो ये दो कई कारण होते हैं नशेड़ियों के। और एक नार्कोटिक्स एनोनिमस ने कहा है कि चाहे उसे भरपूर मात्रा में कुछ भी मिल जाए, नशेड़ियों को भरपूर मात्रा में पैसा मिल जाए, सेक्स मिल जाए, प्यार मिल जाए, कुछ भी मिल जाए, वो फिर भी संतुष्ट नहीं होगा नशेड़ी। ये भी एक पॉइंट है कि भरपूर मात्रा में अगर उसे सेक्स भी मिल जाए, प्यार भी मिल जाए, रुपया भी मिल जाए, कुछ भी मिल जाए, वो फिर भी संतुष्ट नहीं होता। असंतुष्टि की उसे आदत होती है, क्योंकि एडिक्शन जो है ना उसका इसी तरह का है कि वो अपने एडिक्शन में तुरंत संतुष्टि का आदी हो चुका था, उसे संतुष्टि नहीं मिलती, इसलिए वो उनका नजरिया खराब हो जाता है। ठीक है। अब वो पाते कई लोग पाते हैं कि यार जिनकी शादी नहीं हो पा रही थी, शादी भी हो गई। कई सोचते हैं कि यार यार मैं बच्चे पैदा नहीं कर सकता, ठीक है ना, मेरा तो स्ट्रेट ही नहीं होता है। तो वो पाते हैं कि यार मेरा तो यार बच्चा भी हुआ है, ठीक है, तो वो अपने मालिक का धन्यवाद करते हैं, है ना। और जिनकी शादी की उम्मीद नहीं होती है, उनकी शादी हो जाती है, तो वो मालिक का धन्यवाद करते हैं, सालों तक दुआ प्रार्थना करते हैं कि मालिक तेरा लाख लाख शुक्र है। यानी कि अतीत के परिणाम स्वरूप हम नार्कोटिक्स एनोनिमस में आए। हमारे लिए आत्मा की जागृति, इसको आत्मा की जागृति ही तो बोलते हैं कि वो अच्छे से खा रहा है, अच्छे से पहन रहा है, हंस रहा है, बोल रहा है, कपड़े पहनने का तरीका आ गया, बात करने का तरीका आ गया, लोगों से मिलने का तरीका आ गया, उसकी सोच बदली, नजरिया बदला, दृष्टिकोण बदला, व्यवहार बदला, कार्य करने का तरीका बदला, है ना। कुछ कमाता नहीं था, आज कमाने लगा। ठीक है। पहले जेब खाली रहती थी, अब जेब भरी हुई रहती है। पहले बीवी बच्चे नहीं थे, अब बीवी बच्चे रह गए हैं ना। आज अच्छे और बुरे की समझ आ गई, उसमें सही क्या है, गलत क्या है ना। आज की जनरेशन के साथ उसको जीना आ गया, है ना। बहुत से ऐसे होते हैं कि आज की जनरेशन के साथ उन्हें जीने का पता ही नहीं है। ठीक है। क्या होता है दीन, क्या होती है दुनिया, क्या होती है दारी, क्या होती है टेक्नीशियन, क्या होती है टेक्निकल, क्या होती है इंजीनियरिंग, ना उनको इन चीजों का मालूम नहीं है। भाई मेरे को नहीं पता इन चीजों का, मैं इन चीजों से दूर रहता हूँ। दूर तो तू रहेगा ही, क्योंकि पता नहीं है ना तुझे। कईयों को फेसबुक का पासवर्ड रिसेट करना नहीं आता है, कईयों को जीमेल बनाना नहीं आता है, कईयों को फेसबुक चलानी नहीं आती है, कईयों को इंस्टाग्राम की स्पेलिंग नहीं आती है। कईयों को भाई ये वीडियो कैसे बनती है नहीं पता, और कईयों को जो है ना मोबाइल लाइन में बहुत सी चीजें नहीं पता है, बस चला रहे हैं। कॉल कैसे करनी है ये नहीं पता, नंबर कैसे सेव करना है ये नहीं पता,
और बड़े बड़े वो अमीर लोग हैं, है ना। तो बड़े बड़े लोगों को नंबर सेव करना नहीं आता, दूसरों से करवाते हैं कि देखियो ये नंबर सेव कर दियो फोन में, एक नंबर होगा इसमें, वो निकाल दियो। हाँ, मोहित मोहित क्या, हाँ एक कोई मोहित नाम से, मोहित कुमार नाम से नंबर है, वो निकाल के जरा दे देना मुझे। अब वो दूसरे से नंबर निकलवा रहा है, कैमरा कैसे चलेगा, ठीक है, आइडिया कैसे बनेगी, गूगल सेटअप कैसे होगा, फ़ोन का सेटअप कैसे होगा, फ़ोन रीसेट कैसे होगा, फ़ोन का फिर रीसेट होने के बाद सेटिंग वगैरह कैसे होगी, ठीक है, आइडिया लॉगिन वगैरह कैसे होएंगी ना, पासवर्ड वगैरह भूल गए तो ये सारी चीज़ कैसे होगी, क्या होगी, मतलब उनको फ़ोन चलाना नहीं आता है। तो और कई गलत फहमी के शिकार होते हैं, कई बहुत पीछे होते हैं दुनिया में, नशा तो छोड़ दिया लेकिन विकास के रूप में वो अभी पैदल है, विकास के रूप में, है ना, ग्रोथ के रूप में वो अभी पैदल है। एक से मैंने कहा, मैंने कि चला वीडियो बनाते हैं, ठीक है, कहने लगा भाई मैं वीडियो से बहुत दूर रहता हूँ। क्यों? वो दो लोगों की लड़ाई हो रही है और लोग वीडियो बना रहे होते हैं, कितनी गलत बात है। मैं उसकी ग्रोथ समझ गया, अबे मैंने इसकी ग्रोथ बहुत कम है अभी, छोड़ इसको मत बोल, है ना। तो वो उसकी ग्रोथ है कि दो लोगों की लड़ाई हो रही है और लोग वीडियो बना रहे हैं, ठीक है। तो भाई तू क्या कर सकता है, बना रहे हैं तो उसकी इतनी ग्रोथ है बस, ठीक है ना। कि दो लोगों की लड़ाई हो रही है और लोग वीडियो बना रहे हैं, मैं वीडियो से दूर रहता हूँ। वो चाहता है कि दो लोगों की लड़ाई हो तो लोग वीडियो ना बनाए, उन्हें बचाते नहीं है, कह रहा है, ठीक है। तो बनाने देना, जो बना रहा है वो उनकी करनी उनके साथ है। और जब दो लोगों की लड़ाई हो रही होगी ना, तो तू बचा के दिखाइयो, तू भी खड़ा खड़ा देखेगा। रही बात वीडियो की, तो तू वीडियो नहीं बनाएगा, मैं वीडियो नहीं बनाऊंगा, कोई वीडियो नहीं बनाएगा। बहुत से जो होते हैं बेशरम लोग वो बना लेते हैं, बहुत से सबूत के तौर पे बनाते हैं, बहुत से ये दिखाने के तौर पे बनाते हैं कि देख मैं वहां से जा रहा था, देख माँ ये क्या हुआ देखो, है ना। बहुत से अपने चैनल या फेसबुक वगैरह पे डालने के इरादे से बनाते हैं कि ये चीज़ डालूंगा तो लाइक व्यूज वगैरह आएंगे। बहुत सा किस लिए बनाता है, बहुत सा किस लिए बनाता है, बहुत सा इम्प्रेस करने के लिए, दिखाने के लिए बनाता है, बहुत सा जागरूक करने के लिए बनाता है ना, बहुत सा अपने लिए बनाता है, बहुत सा दूसरों के लिए बनाता है। लेकिन रही बात दो लोगों की लड़ाई हो रही है और वीडियो बना रहे हैं, ये बोल करके मना करना, तो भाई वो लड़ाई में तू भी नहीं बचाएगा, तेरी भी फटेगी। तो जिसकी जैसी ग्रोथ हो ना दोस्तों, उसके साथ वैसा ही रहना है, ठीक है ना। आपको उससे कुछ कहने पर उसकी ग्रोथ का पता चल गया कि इसकी सोच ऐसे है, तो उसके साथ वैसे ही छोड़ दो उसको, मत समझाओ उसको, ठीक है ना। हमें दूसरों को समझाना नहीं है, जो जैसा उसे वैसा रहने दो, समझ रहे हो, जो जैसा है उसे वैसा रहने दो। ये जो कार्यक्रम है ये सिर्फ अपने आप को बदलने का है। लोगों को, जगहों को, परिस्थितियों को, हालात को हम इनको नहीं बदल सकते, ना दूसरों को बदल सकते। हमें सिर्फ अपने आप को बदलना है और हम सिर्फ अपने आप को ही बदल सकते हैं, अपने आप को देखने के तरीके को और अपनी प्रतिक्रिया के तरीके को बदल सकते हैं। तो ये सब जो है एक आत्मा की जागृति है ना, कि अतीत के परिणाम स्वरूप हम नारकोटिक्स एनोनिमस में आए, हमारे लिए आत्मा की जागृति की अपेक्षा यानी उम्मीद तो बहुत दूर की बात थी। हम तो सिर्फ ये चाहते थे कि हमारा दर्द रुक जाए, ठीक है। वो सिर्फ नारकोटिक्स एनोनिमस में आया था नशा छोड़ने के लिए। जिस नशे की वजह से उसको दर्द होते थे, वो दर्द रुक जाएंगे, नशा छूटेगा तो ही दर्द रुकेंगे। वो सिर्फ नशा छोड़ने आया था, लेकिन नारकोटिक्स एनोनिमस में उसने पाया कि उसकी आत्मा की जागृति भी हो गई है। जिसकी शादी नहीं हो रही थी उसकी शादी हो गई, जिसके बच्चे नहीं हो रहे होने की उम्मीद थी उसके बच्चे हो गए हैं, जो कमाता नहीं था आज वो कमा रहा है, जो सेल्फ सपोर्ट नहीं था वो सेल्फ सपोर्ट होने लगा, जो गरीब था वो अमीर हो गया, जो बुरा था वो अच्छा हो गया, जो छोटा था वो बड़ा हो गया, जो काला था वो गोरा हो गया, है ना? जो जो लुक लाइक नहीं था वो अब लुक लाइक होने लगा, तौर तरीके जो मैंने बताया वो सब आने लगे। तो ये सब आत्मा की जागृति की अपेक्षा बहुत दूर की बात थी उसके लिए। वो सिर्फ इसलिए आया था कि उसका दर्द रुक जाए। लेकिन नारकोटिक्स एनोनिमस एक वो स्थान है, अगर आप वहां पे बुरे लोगों से बचते हो तो स्टिक टू द विनर, विजेता के साथ रहो। आप किसी ऑफिस में काम करते हो, दफ्तर में काम करते हो, कंपनी में काम करते हो, कहीं भी काम करते हो, ये बात हर जगह लागू होती है, सिर्फ नारकोटिक्स एनोनिमस के संगठन में लागू नहीं होती कि स्टिक टू द विनर, विजेता के साथ रहना है नारकोटिक्स एनोनिमस में, यानी अच्छों के साथ रहना है, अपने से बड़ों के साथ रहना है, जो आपको अच्छा दें, सिखाएं, समझाएं, जो आपके सुधार में आपकी मदद करते हैं, जो आपके सवालों को आपको स्पष्ट रूप से जवाब देते हैं, उनके साथ रहना है, ठीक है। रिकवरिंग एडिक्टों के साथ रहना है ना। तो ये चीज हर जगह लागू होती है कि स्टिक टू द विनर, ठीक है ना। अब आप ऑफिस दफ्तर में इस चीज को लागू नहीं करोगे कि स्टिक टू द विनर, ये तो नारकोटिक्स एनोनिमस का नारा है, नहीं। ऑफिस दफ्तर में भी आपको बुरों से बचना है ना, अच्छों के साथ रहना है,
जो आपको धकेले दलदल में, एडिक्शनों में। आपको पता है ना, अच्छे बुरे की समझ है आपको कि कैसे कौन अच्छा है कौन बुरा है। ठीक है, पहले तो ये समझ नशे ने हटा रखी थी कि अच्छा भी सही है और बुरा भी सही है, जो भी है बस नशा मिल जाए। तो आज के दिन हम सद्बुद्धि की दुआ जो मांगते हैं, प्रार्थना जो करते हैं, तो वो सद्बुद्धि है हमारे पास। आज हमारी बुद्धि में सद है, इसमें अकल है। ठीक है, तो नारकोटिक्स एनोनिमस एक वो स्थान है कि जहां पर सिर्फ नशा ही बंद नहीं होता, आत्मा की भी जागृति हो जाती है। जो नशेड़ी ने सोचा भी नहीं होता है ना, वो भी उसके साथ हो जाता है। जिसको शादी की उम्मीद नहीं होती, उसकी शादी हो जाती है। ये हो सकता है कि समय लग जाए, प्रतिज्ञा करनी पड़े, उसे तपस्या करनी पड़े, जतन करने पड़े, संघर्ष करने पड़े। शादी के लिए कईयों को शादी करने के लिए संघर्ष करने पड़ते हैं, जतन करने पड़ते हैं, प्रतिज्ञा करनी पड़ती है, तपस्या करनी पड़ती है, तब जाके उनकी शादी होती है। कईयों की बेचारों की होती ही नहीं है, जिनके माँ बाप नहीं है, भाई बहन नहीं है, या जिन्होंने सुधार में आकर भी अपने माँ बाप पर विश्वास ही नहीं बनाया अपना, है ना, माँ बाप को ही गालियां दे रहे हैं सुधार में भी आकर। बहुत से हैं ऐसे जो सुधार में भी आज अपने बाप को गालियां देते हैं, है ना, कि मेरे बाप का बहन का भोसड़ा, मेरे बाप की ऐसे, मेरा बाप बड़ा बहन का लोड़ा है, तू मेरे बाप को नहीं जानता, मैं अपने बाप की बहन को चोदूं, ये वो वगैरह वगैरह गालियां देते हैं कि मेरा बाप बड़ा बहन चोद है। तो ये उनकी ग्रोथ है, ये उनकी ग्रोथ है। हाँ ठीक है भाई, तेरा बाप ठीक है, क्यों बुरा है, क्यों गलत है? ठीक है, अगर तू अच्छा है तो तेरा बाप तेरे साथ गलत नहीं हो सकता। तू ईमानदार है, तू नेक है, शरीफ है, सुधार में चल रहा है, अच्छे से जी रहा है, कमा रहा है, खा रहा है, तो तेरे बाप तेरे को क्यों धुतकारेगा? ठीक है, तू अपने बाप से उम्मीदें रख रहा है, प्रॉपर्टी मिल जाए, दौलत मिल जाए। बाप तेरे मंसूबों को समझ गया कि इसकी नियत मेरी प्रॉपर्टी और मेरी दौलत पर है। ये चाहता है कि किसी तरह से मैं अपने बाप से अपना हिस्सा, प्रॉपर्टी, दौलत ले ले और माँ का भौसड़ा फिर, है ना, और फिर इसकी गांड पे लात मारू। तो भाई बाप समझ जाता है, बाप है वो तेरा, पैदा करा उसने तेरे को, भोसड़ी के तेरी बहन को चोदूं। किसी धर्म में, किसी मजहब में नहीं लिखा कि तुम अपने बाप से ऊंची आवाज में भी बात करो, तेरी बहन की चूत। अपने बाप से ऊंची आवाज में बात करना गुनाह है। अगर बाप बैठा हो और तुम खड़े हो तो ये गुनाह है। अपने बाप से आंखों में आंखें डाल के बात करना गुनाह है, भोसड़ी के। जन्नत नसीब नहीं होगी अगर माँ बाप ने नहीं बख्शा तो। साले कितनी भी तीर्थ यात्रा, पूजा पाठ, नमाज रोजा कर लियो, अगर माँ बाप ने नहीं बख्शा ना भोसड़ा के, तो तमाम पूजा पाठ, तीर्थ यात्रा और दान दक्षिणा बेकार है, भोसड़ा के। गाली देने वाले अपने माँ बापों को ये बात सुन ले, अगर माँ बाप ने नहीं बख्शा ना, अगर माँ ने दूध नहीं बख्शा, बाप ने नहीं बख्शा, तो खुदा भी नहीं बख्शेगा तुम्हें। बाप और माँ वो अजीम हस्ती होती है जिन्हें गाली देने से पहले, करने से पहले सोच लेना। आज तुम अपने बच्चों को जो पालते हो, कितना दर्द होता है अपने बच्चों के लिए तुम्हारे, कैसे कैसे पालते हो, कैसे कैसे उनका इलाज कराते हो बीमारी में, कैसे कैसे रातों को जागते हो, कैसे कैसे परेशान होते हो और पैसों का इंतजाम करते हो, क्या क्या सपने आते हैं तुम्हें, क्या क्या ख्याल चलते हैं अपने बच्चों को लेकर। सेम तुम्हारे माँ बाप को तुम्हें लेकर चले थे, तुम्हें पालने में तकलीफ हुई थी। तो बाप चाहे जालिम हो, उसका हुक्म मानना पड़ेगा, सिवाय उस हुक्म के कि अगर वो आपको किसी को कत्ल करने के लिए कह रहा है, सिवाय उस हुक्म के कि जो तुम्हारी सद्बुद्धि भी कह रही है कि ये गलत है, सिर्फ वो हुक्म नहीं मानना, बाकी सारे हुक्म मानने। अगर वो किसी का तुम्हें रेप करने को बोल रहा है कि जाके रेप करिए, तो ये तुम्हें पता है नहीं, ये बात नहीं माननी, लेकिन सारे हुक्म मानने हैं। होते हैं बाप गलत, लेकिन कमियां हमारी भी होती हैं। ठीक है ना दोस्तों, मैं पता नहीं क्या कह रहा था और क्या कहने लग जाता हूँ। नमस्ते।